जय भीम, नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय विज्ञान, जय तथागत, जय बाबा साहब, जय पेरियार। और आप सभी के लिए मंगल कामना। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी जय और विजय हो। तो महाकुंभ में भगदड़ में सैकड़ों की जानें चली गईं और एक जगह भगदड़ नहीं, 2 जगह भगदड़ मची। मानव त्रासदी, ये हत्या कही जाएगी, मिसमैनेजमेंट, इतनी बड़ी पब्लिक को इकट्ठा करके और मनमाने तरीके से प्रशासन का व्यवहार, ये एक तरह से मानव हत्या के बराबर है। तो कुंभ में तमाम विसंगतियां साथ ही साथ चल रही हैं। बाबाओं का खुलेआम तांडव चल रहा है। और जो कुंभ अध्यात्म की जगह था, वो आज ढोंग और पाखंड और राजनीति का अड्डा बन गया है। किसी को प्रधानमंत्री पद चाहिए, किसी को मुख्यमंत्री पद चाहिए, किसी को अपना मुख्यमंत्री पद बचाना है तो किसी को प्रधानमंत्री का पद बचाना है। उस खींचातानी में जो लोक है, जो लोक मतलब लोग, ह्यूमन, व्यक्ति, उसकी इस तंत्र में कोई वैल्यू नहीं है। वो बना ही शायद टैक्स देने के लिए और इनके ऐशो आराम के लिए है। तो हम आज बात करेंगे कि ये कुंभ क्या है। कुंभ क्या है? कुंभ एक ऐसी जगह है जो हमारे बौद्धिस्ट राज में, इस कुंभ में लोग कौन? बौद्ध भंते, बौद्ध विद्वान चिंतन मनन करने के लिए, अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए, और जितने भी ज्ञानी विज्ञानी जो भंते और बौद्धिस्ट लोग होते थे, तो यहाँ पर जो समागम होता था जिससे कुछ ज्ञान का आदान प्रदान किया जाए, कुछ श्रेष्ठ और मनीषी और बहुत विद्वान लोगों से ज्ञान लिया जाए। अध्यात्म की बात होती थी। अध्यात्म क्या है? अध्ययन किसके बारे में? आत्मचिंतन, लोक भलाई, इसके लिए, अध्यात्म के लिए इस महाकुंभ में लोग इकट्ठे होते थे। महाकुंभ नाम क्यों पड़ा? कुंभ का मतलब घड़ा। घड़े का आप आकार देखते होंगे। आकार कैसा होता है? आकार होता है ऐसे करके, और ये एक मुंह पे ऐसे इकट्ठा हो जाता है। यानी देश में तमाम, पूरे देश में, यहाँ से लेकर और ईरान, अफगान, तमाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, चारों तरफ के ये सीमाएं, पूरा विशाल जो है अखंड भारत था, उसके सारे जितने भी बौद्ध धर्म के जो ज्ञानी विज्ञानी लोग थे, वो सारे इकट्ठा होकर के, जैसे घड़े का मुंह एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाता है और जिसका संबंध है धारा से, पानी की धारा से, शीतलता से, निर्मलता से, ऐसे ही एक मुंह पर आकर के ये संगम पर इकट्ठा होते थे, जहाँ किला बना हुआ है। और वहाँ पर अध्यात्म का चिंतन होता था, ज्ञान का चिंतन होता था।
और जो राजा और महाराजा आते थे वो दान देते थे इन्हें, किताबों के लिए, लिखने के लिए, खान पान के लिए, सभागार के लिए, और तमाम जो भी खर्चे होते हैं इनके लिए दान देते थे। और देश की कुछ गरीब जनता जुटाती थी, तो गरीब और असहाय, बिल्कुल असहाय जो लोग होते थे उनके लिए भी राजा दान देते थे। लेकिन आज वहाँ न ज्ञान की बात है, न विज्ञान की बात है, और ना किसी समाधान की बात है। वहाँ है तो सिर्फ और सिर्फ अज्ञान, ढोंग, पाखंड, चमत्कार। कोई लिंग से पत्थर बांध कर लटका रहा है, तो कोई लिंग से कुछ खींच रहा है, तो कोई तमाम तरह के, कोई मुकुट सजा रहा है, कोई कांटों पे लेटा है, तो कोई हाथ ऊपर करे है, तो कोई नीचे करे है। तमाम तरह के ढोंगी पाखंडी शराब पी पी करके, नशा करके वहाँ घूम रहे हैं, और उन बाबाओं का तांडव चल रहा है। तो जो कुंभ था, जो महाकुंभ था, उसको पाखंडियों ने इस गरीब जनता के शोषण का माध्यम बना लिया। आज वहाँ रहने के लिए हजारों हजार रुपए एक एक रात के रुकने के लिए लिए जा रहे हैं। होटल कोई जगह कोई वैसा खाली नहीं है, टेंटों के हजारों रुपए लग रहे हैं। भोजन महंगा, चाय तक 50-60 रुपए की, और हर चीज मतलब लूट खसोट, अधिकारियों की मनमानी। तो इस महाकुंभ को नरक कुंभ बना दिया और इस गरीब जनता के शोषण का माध्यम बना दिया। लोगों समझो, ज्ञान को महत्व दो। जय भीम, नमो बुद्धाय।